नाजरीन, एशिया टाइम स्पेशल में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। पिछले पार्ट में इसी एपिसोड के आपने कुछ सवालात और कुछ जवाबात देखे होंगे। एक बार फिर हम उन्हीं सवालात का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए फिर मोहम्मद पावा जी की तरफ रुख करते हैं। जहां तो तक मैं आपकी ऐसे बात जी सर, मैं जहां तक आपकी बात ये समझा कि कहीं ना कहीं इस्लाम अपने आप में कोई मजहब इतना खराब नहीं है, ना ही कोई मजहब इतना खराब होता है। लेकिन एक तो पहली चीज ये है कि इस्लाम को प्रैक्टिस करने वाले लोगों ने कहीं ना कहीं इस्लाम को भुला दिया है, उन्हें वापस इस्लाम हाँ, पढ़ने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं यही आपने मानता कहा हूँ। कि जो सुपर पावर्स होती हैं, जो खेमा बंदी करती हैं इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली, उन्होंने इस्लामोफोबिया बनाया क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये दोबारा सुपर पावर बन के खड़े हों। तो अगर बेशक। हम तो जी अगर हम सुपर पावर की तरफ देखें तो इस वक्त जी अगर हम जी बोले सुपर बोले। पावर की तरफ देखें, जिस तरह यूएस में हंगामे चल रहे हैं और यूएस लॉबी को फॉलो करने वाले जो लोग हैं, जो कंट्रीज हैं, वहां भी हंगामे ऑलमोस्ट शुरू हो गए हैं। जिसे इसमें ऑस्ट्रेलिया का नंबर भी आता है, यूके का नंबर भी आता है। और अगर हम देखें तो हम भी कहीं ना कहीं यूएस पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं। तो खुदा ना खास्ता कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक सोची समझी कॉन्स्पिरेसी हो और हमारे लिए हालात बड़े मुश्किल हो आने वाले दिनों में। देखिए, आपके सवाल को आप दो हिस्सों में बांट लें। पहला हिस्सा तो ये है कि जो यूएस और में हो रहा है या ऑस्ट्रेलिया में और ब्रिटेन में हो रहा है, तो पहली एक तो सबसे बड़ी गलतफहमी, खासकर मैं अपने दोस्तों की दूर कर दूं, जो लोग हमारे यहाँ हमारे जहन में काफी टाइम से एक चीज घुसाई हुई है कि इजराइल बहुत बड़ी ताकत है। ऐसा कुछ नहीं है, वो एक प्रोपेगेंडा है। और दूसरी महाशक्ति अमेरिका को बताई जाती है, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका भी सिर्फ एक मुखौटा है। वो उस ताकत का मुखौटा है, उस ग्रे गवर्नमेंट का मुखौटा है जो कभी पर्दे पर सामने नहीं आती। जिन लोगों ने पूरी की पूरी वर्ल्ड की बैंकिंग सिस्टम पर कब्जा किया हुआ है, पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी पर कब्जा किया हुआ है, वरना देखा जाए तो सबसे कमजोर मुल्क अमेरिका है और सबसे बेकार और बेहुदा मुल्क इजराइल है। लेकिन हम चूंकि जहनियत एक बना के बैठे हुए हैं, एक इकबाल अपने मन में हमने खौफ पैदा कर लिया है उनके बारे में। जैसे गली का गुंडा होता है, वो अपनी गली में जब घूमता है तो लोग डर के रहते हैं, लेकिन अगर कोई अनजान उसको पकड़ ले तो 4 थप्पड़ लगा के निकल लेता है। तो ऐसे ही हालात इन कंट्रीज के साथ थे। अब अमेरिका के अंदर भी दो लॉबी हैं, इजराइल में भी दो लॉबी हैं। तो अमेरिका की दो लॉबी हैं, एक तो ट्रंप की, एक पेंटागन की। पेंटागन चाहता है कि पूरी दुनिया का 100 साल पूरे होने वाले हैं, उसके बाद एक नया निजाम हो, एक नई मुद्रा हो, क्योंकि डॉलर की और पेपर करेंसी का सैचुरेशन पॉइंट आ गया। हम इस चीज से जितना प्रॉफिट कमा सकते थे वो लोग डॉलर के बहाने और करेंसी के बहाने, वो उतना उन्होंने बैंकिंग के बहाने वो कमा लिया। और उस प्रॉफिट कमाने के चक्कर में सामने चीन और छोटे मुल्क इतने मजबूत हो गए कि जिस चीज को चीन 50 रुपए में बनाता है, उस चीज को वो आदमी 5,000 में बनाता है। उन सबको बैलेंस करने के लिए इन्होंने एक बार पूरी की पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी जीरो करने की सोची। लेकिन चूंकि वो लास्ट और आखिरी ताकत नहीं है, उसके अलावा दूसरी भी ताकत है, दूसरा भी उसको जवाब देने वाला है, तो उन्होंने सामने से उस पूरे के पूरे निजाम को खत्म करने के लिए उनकी पूरी कॉन्स्पिरेसी को ही खत्म कर दिया। और पूंजीवादी को, सेठ आदमी को, लाला जी को सबसे ज्यादा दहशत अपने मजदूर से लगती है, ऐसे ही नेताओं को जनता से लगती है। तो ये पब्लिक एक दिन में नहीं आ गई। ऐसा कि काला तो पहले भी मारे जाते रहे। पुलिस की जो हरकतें हैं या नस्लवादी सोच है, ये तो हमेशा से रही है, जब से इंसान रहा है, और पहले से भी रही है। ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि वो खुलेआम नहीं कह सकते क्योंकि कानून सख्त है। जैसे कनाडा में आप किसी को पूछ भी नहीं सकते कि आप कौन से मजहब से हैं या आपकी मूल रूप से नेटिव आपका कंट्री कौन सा है। अगर आप ये पूछ भी लेते हैं तो भी आप कानूनन आपके ऊपर केस हो जाता है। हमारे यहाँ तो हम गला पकड़ के पूछते हैं, बोल बे श्री राम बोलेगा नहीं बोलेगा, अल्लाह अकबर बोलेगा नहीं बोलेगा। तो इसलिए वहां नजर नहीं आ रहा।
लेकिन ये दंगे भड़के। अच्छा, उन इन दंगों के और थोड़ा सा पीछे जाएं तो साउथ चाइना सी में, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका ने एक पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी बनाई थी, जिसको साउथ चाइना सी का कॉन्फ्लिक्ट है। उस कॉन्फ्लिक्ट में धीरे धीरे सभी कंट्रीज बाहर हो गए, सिर्फ 4 देश आगे हैं। 4 देश इस टाइम साथ में है, जिसमें एक खुद अमेरिका है, दूसरा ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और भारत है। क्योंकि हम सबसे बड़े नाअहल और बेवकूफ कौम को बिलोंग करते हैं, हम खुद उसमें से एक हैं। हम अपने से बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में दूसरे को नहीं समझते, तो हम उसके चढ़ाए में, उसके दबाव में या उसकी ब्लैकमेलिंग में तैयार हो गए कि कोई बात नहीं भाई, तू पीछे हट, मैं मारूंगा। अमेरिका के लिए हम लड़ने के लिए तैयार हो गए, जबकि हमारा ही कौम का दूसरा हिस्सा जो आज पाकिस्तान बना हुआ है, वो मौका देख के खिसक गया। उसने मना कर दिया कि मैं किसी दूसरे की लड़ाई नहीं लड़ता। इससे पहले वो अमेरिका के लिए लड़ाई लड़ चुके हैं अफगानिस्तान में और अपने 70-80 हजार आदमी शहीद करा चुके हैं। अब इस क्वाड्स को या साउथ चाइना सी को या इंडो पैसिफिक के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने का बेहतर तरीका था कि इन तीनों चारों कंट्रियों के अंदर ही फसाद शुरू कर दिए जाए। ऑस्ट्रेलिया में हो गया, अमेरिका में हो गया, लंदन में हो गया, ब्रिटेन में हो गया, क्योंकि इन सब के जो सेंटर है या इन सब के अब्बा हजूर, इनकी अम्मी जान, वो आप समझें कि ब्रिटेन ही है, जिसके बारे में जिक्र नहीं करते। हम नाम लेते रहते हैं इजराइल का और अमेरिका का, जबकि हकीकत यह है कि जो ग्रे गवर्नमेंट है उसका सेंटर स्विट्जरलैंड और इंग्लैंड है। बाकी तो सब जो भी हैं सब मुखोटे हैं और एक दूसरे की कठपुतलियां हैं, उसके बाद कुछ नहीं है। हाँ, हमारा, अब आपने जो दूसरा आपने था कि क्या ऐसा हमारे यहाँ भी हो सकता, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा हमारे यहाँ हो सकता है। उसकी वजह यह है कि एक तो पिछले 2 महीनों में हम लोग फाइनेंशियली इतने टूट गए हैं लॉकडाउन की वजह से, जो तालाबंदी हुई है, कि हमारे पास रोटी के लाले हैं। पहले हम अपना रोजगार देखेंगे, अपना कारोबार देखेंगे, उसके बाद हम सड़क पर आएंगे। दूसरा, जो हमारे चारों तरफ इस टाइम सीमाओं पर हलचल है, चाहे वो चीन की तरफ से हो, चाहे वो नेपाल की तरफ से हो, हालांकि हमें पूरा भरोसा है, हमारी फौज और हमारी हुकूमत इतनी पावरफुल है कि इन प्रॉब्लम से निजात पा लेगी। लेकिन जब पालेगी तो पालेगी, फिलहाल तो प्रॉब्लम है ना, सामने नजर आ रही है। तो उस प्रॉब्लम में हम इतने उलझ गए कि जो काम हमारे यहाँ पब्लिक के थ्रू कराना था उन कंट्रीज ने, वो उन्होंने बॉर्डर पर करा दिया। तो आज हम भी इस हालात में नहीं है कि हम अपने मुल्क से और अपनी प्रॉब्लम से बाहर जाके कहीं दूसरी जगह झगड़ा करें। तो फिलहाल मुझे नहीं लगता कि यहाँ ऐसा कुछ होने वाला होगा, और अल्लाह करे ऐसा ना ही हो, सब सुकून से रहें, मोहब्बत से रहें। और वैसे भी हम लोगों को चाहे कोई कितना भी सिखा ले, ज्यादा से ज्यादा 2 या 3% ऐसे लोग होंगे, और वो हर फिरके में होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी को मानने वाले ही हैं, मोदी जी को ना मानने वाले भी हैं। मौलाना लोग भी ऐसे जरूर होंगे जो नफरतें लेके बैठे हैं, और पंडित जी भी ऐसे बहुत सारे हैं जो नफरत ही लेके बैठे हैं। पर इन लोगों को इस खित्ते ने कभी, कम से कम अहले हिंदुस्तान ने, दक्षिण भारत ने कभी उभरने नहीं दिया। और अगर ये अपनी ताकत आगे बढ़ाएंगे तो उतनी जल्दी इनको यहाँ की मिट्टी दफन करना भी जानती है, और इनको मिट्टी को मिट्टी में मिलाना भी जानती है। इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है ऐसा ही होगा। अच्छा सर, एक सवाल ये था कि कोरोना जब शुरू हुआ था, जो लॉकडाउन हुए थे हमारे यहाँ, जो तैयारियां थी, और ये कहा गया था कि चेन तोड़ दी गई है, लेकिन जैसे ही अब लॉकडाउन खुला, शायद हम अवेल नहीं कर पा रहे हैं इतना लंबा लॉकडाउन, केसेस और बढ़ने लगे हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से, खास तौर से केजरीवाल जी ने, अभी दिल्ली गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट आया था कि लोग अपने घरों में क्वारंटाइन रहें।
तो वो क्या वजह थी कि उस वक्त जब क्वारंटाइन शुरू हुआ था तो ये बिल्कुल ऐसे आते थे जैसे किसी जंगली जानवर को या किसी तरह से किसी ऐसी खतरनाक चीज को पकड़ने आ रहे हैं कि बाकायदा पूरे कपड़ों में और इस तरह से मास्क लगाए हुए कि एक हंगामा हो जाता था, पूरा एरिया सैनिटाइज किया जाता था और उस आदमी को ले जाया करते थे। एक दहशत फैलने लगी थी जिसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन भी हुआ और कई जगहों पर पुलिस और डॉक्टरों पर पथराव भी किया, जो शायद इंतहाई गलत था और होना नहीं चाहिए था वो, लेकिन एक मिसकॉन्सेप्शन पैदा हो गया था। अब हालात ये हैं, लोगों से कहा जा रहा है कि आप अपने घर में ही क्वारंटाइन कीजिए। तो ये सरकार को उस वक्त समझ में नहीं आया था या अब समझ में नहीं आ रहा है? नहीं, सरकार को या जिसने भी ये कोरोना को लेकर दहशत फैलाई है दुनिया में, चाहे वो बिल गेट हो, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो या WHO हो, अब हम तो बेहतर नहीं जानते, लेकिन यही 3-4 नाम सामने आते हैं। खासकर बिल गेट के बारे में तो बहुत आवाजें उठ रही हैं। तो इन्होंने अगर कोरोना की दहशत फैलाई थी, अब हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है, लेकिन हमें आज तक कोरोना का कोई मरीज नजर भी नहीं आया। और अगर आप आंकड़े देखें तो पहले जितनी रेगुलर डेथ होती थी दूसरी बीमारियों से होती थी, उससे कम डेथ हो रही है। अब क्यों हो रही है, इसका जवाब सरकार भी नहीं देती। माजरत। उसके अलावा हमारे यहाँ क्या दिक्कत हो रही है, खासकर मैं सिर्फ एक शमशान घाट की बात करूंगा, दिल्ली में निगम बोध घाट की। निगम बोध घाट पे एवरेज 60 से 70 डेड बॉडी रोज की जलने आती है। आज वो तादाद घट के 22 से 30 के बीच में आ गई है, यानी डेथ रेशो कम हो गया है। लेकिन डेड बॉडी को अगर आपने डिस्ट्रॉय करना है, सुपुर्दे खाक करना है, तो उसके लिए आपको 3 दिन के लिए 3 दिन इंतजार करा रहा है गवर्नमेंट। वो क्यों करा रहे हैं उन्हें भी नहीं पता, सिर्फ इसलिए कि आपके दिमाग में दहशत रहे, आपको जानबूझ के खौफ पैदा किया जा रहा है। अगर कोरोना है तो है, और जब कोई दवाई नहीं है तो खुद ही ठीक होना है, तो भाई फिर हॉस्पिटल में क्यों आप उस बंदे को उल्टा लटका रहे हो? अब तबलीगी जमात के इन लोगों ने बंद किया, उसे 1.5-2 महीने से वो लोग क्वारंटाइन में बैठे हुए हैं। एक तरीके से वो जेल में कैद हैं या सेंटर में बंद है। वो क्यों बंद है, उनका क्या रीजन है? अब भी तंजानिया के प्रेसिडेंट ने जो है भेड़ का और पपीते का वो कराया था, वो भी पॉजिटिव निकल गया। आप 55 साल से किसी भी आदमी, बड़े आदमी को ले जाओ, उसका कोरोना पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि 25 साल के बाद आदमी की नसें और रगों में और चेस्ट में धीरे धीरे कंजेशन शुरू हो जाता है। खासकर मुस्लिम लोगों के या गरीब लोगों के, जो मजदूर हो, किसी भी तबके के हो, किसी भी फिरके के हो, उसके चेस्ट अपने आप कमजोर होते हैं। अगले ने बीड़ी पीनी, अच्छा खाने को नहीं मिलना, इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, जिसको मर्जी उठा लो उसी का निकल जाएगा। फिर आज टेस्ट बंद कर दिए, आज गुजरात में भी टेस्ट बंद है, बिहार में भी बंद है, क्वारंटाइन में भी बंद है। तो भाई ये कोरोना ठीक हो गया या गलत हो गया? हाँ, अगर आप मीडिया ना देखें, टीवी ना देखें तो कोरोना नहीं है, और अगर आप टीवी देखते हैं तो बड़ी खतरनाक बीमारी है साहब, इससे बच के रहना चाहिए। आज पूरे यूरोप में, पूरे ऑस्ट्रेलिया में, पूरी दुनिया में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, सब लोग इकट्ठे हैं, जुलूस निकल रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं, उनमें से किसी को कोरोना नहीं होता। हमारे लाखों मजदूर सड़क पर इकट्ठे होकर गए, उनमें से किसी को कोरोना नहीं होता। लेकिन जब आप पर्टिकुलर कहीं दिखावे के लिए कैमरे के सामने जाते हैं, तब आपको सोशल डिस्टेंस भी चाहिए, आपको अपने मुंह पे इतना बड़ा शील्ड भी चाहिए, मास्क भी चाहिए। तो मेरे हिसाब से सिर्फ आपकी जहनियत बदलने का और आपको दिमागी तौर पर कमजोर करने का एक साजिश ज्यादा लगती है, बनिस्बत इसके कि ये कोई बहुत बड़ी बीमारी होगी, और हो भी सकती है हो, मेरी जानकारी में तो है नहीं, क्योंकि मैंने आस पड़ोस में किसी को नहीं देखा जो कोई कोरोना का मरीज हो। 2-4 गली छोड़ के 1-2 गए भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह तीसरे दिन वो अच्छे बल्ले वापिस आ गए।
जी, बाकी तो हो सकता है ये कोई कॉन्स्पिरेसी हो, हम उम्मीद करते हैं कि इस कॉन्स्पिरेसी से हम जल्दी फारिग हों और आज के लिए सर इतना ही और इंशाल्लाह फिर नमस्कार। आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। खुश रहें, अल्लाह सलामत रखे अल्लाह आपको। खुदा हाफ़िज़। खुदा। तो नाज़रीन ये थे प्रमोद पावा जी, आपने इनके ख़यालात सुने। हो सकता है आप इनके ख़यालात से मुत्तफ़िक़ ना हों, अगर नहीं हैं तब भी हमसे सवाल पूछिए और अगर और भी कुछ पूछना चाहते हैं, तब भी हमसे सवाल पूछिए। हम आपके सवालों के लिए तैयार हैं। हर तरह से आपको कोशिश करेंगे आपको सैटिस्फाई किया जाए। आप अपने सवालात नीचे कमेंट बॉक्स में अपने फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी के साथ छोड़ सकते हैं, हम उनको शामिल करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं अपने सवाल रिकॉर्ड करके हमें भेज दीजिए, हम वो यहाँ सुनवाने की कोशिश करेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं कुछ और सवालात के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।